जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो, वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है, जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो, तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे, तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे, वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी, वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। भगवान के प्रति आपकी अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीजें संगठित हो जाती हैं। भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं।
भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान के संग सदैव रहें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलें। वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। भगवान के साथ एक मुखौटा धारण करें, जिससे आपका जीवन उज्ज्वल और प्रेरणादायक हो जाए। अर्जुन इंसान शरीर को त्याग देता है, परंतु आत्मा अमर है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ रूप बदलती है। कर्म करो, फल की चिंता न करो। फल ईश्वर का कर्तव्य है। सभी धर्मों में प्यार और समरसता होनी चाहिए, क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए, वही आपका सच्चा गुरु है। कर्मयोग से अपने कर्तव्य का पालन करो। फल की आशा छोड़ दो। मन को वश में रखो, तब आप अपने आप को जीत सकते हो। जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी है। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है, वही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था। दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। एक दूसरे से बात करने को सोचते हैं, एक दूसरे के होकर भी मिलन की संभावना नहीं है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़ कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है, और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। जब जिंदगी में बुरा समय आए, तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है।